हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का पार्ट 1 में बताया था कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, ठीक है ना। और मैं इस जगह तक मैं आप लोगों को यहाँ तक बताया था कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं और ये इसको कितने वर्गों में बांटा गया, मैं ये भी बता दिया था। उस दिन बताया था कि सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जो पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 2 का सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पर से जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए, मैं उस दिन बताया था कि विषाणु किस तरीके के होते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्मजीव के बारे में जो उनसे रिलेटेड जो सारे कंटेंट होते हैं उसके बारे में मैं उस दिन बताया था पार्ट 1 की वीडियो में, ठीक है। आज मैं पार्ट 2 में आप लोगों को उससे आगे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड उसके आगे जो होते हैं वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। तो मैं उस दिन बताया था कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, मैं उस बता दिया था, ठीक है ना। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, ये पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका था। अब मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से शुरू से देख रहे होंगे तो मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इस वाले लेक्चर को पढ़ रहे होंगे तो आप अपने सामने एनसीईआरटी की बुक, क्लास 8 की विज्ञान की बुक खोले हुए होंगे और मैं जो लाइन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को क्या कर लेंगे आप लोग, अंडरलाइन करेंगे। समझ गए बात? चलिए, तो मैं आज आप लोग को यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि एक टॉपिक यहाँ पे हम लोग का है, सब टॉपिक है हम लोग का सूक्ष्मजीव और हम, ठीक है ना। मतलब कि हम और सूक्ष्मजीव, हम लोग जो है, ठीक है ना। तो सूक्ष्मजीव से किस प्रकार से रिलेट करते हैं हम लोगों में और सूक्ष्मजीव में किस तरीके से संबंध है, तो चलिए उसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना क्या बोला जा रहा है कि सूक्ष्मजीव क्या बोला कि सूक्ष्मजीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका। सूक्ष्मजीव जो होते हैं, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? वह सबसे छोटे छोटे वैसे जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारा क्या कहलाता है? सूक्ष्मजीव कहलाता है। समझ में आ गई बात? और सूक्ष्मजीव का जो है वो उसका हमारे जीवन में, हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। कुछ कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं हम लोग के लिए, ठीक है ना। तथा जीवों में रोग के कारक है और कुछ कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव होते हैं जिसमें रोग के कारक प्रेजेंट होते हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं कि कौन सा सूक्ष्मजीव हमारे लिए इंपॉर्टेंस है और कौन सा सूक्ष्मजीव हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है आप लोगों को कि मित्रवत सूक्ष्मजीव। मित्रवत सूक्ष्मजीव का मतलब क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले ये समझे। मित्रवत सूक्ष्मजीव का मतलब बोला जा रहा है कि वैसा सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, लाभदायक हो, उसको क्या करते हैं, मित्र। मित्र किसको कहते हैं? जो सही हो, जो सच्चा हो। तो वैसा सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो, वो क्या कहलाता है? मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाता है। समझ में आ गई बात? सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों के में उपयोग किए जाते हैं। और अगर मैं जो अभी तक आप लोगों को जितने भी सारे कंटेंट प्रोवाइड करवा चुका हूं, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, आई होप आप लोग वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर चुके होंगे। समझ में आ गई बात? सो आप लोग अब ध्यान से देखेंगे, सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट आप लोग का यहाँ पर से, दही, ब्रेड एवं केक। दही का जो जमता है, दही किससे बनता है? दही किससे बनता है? दही कर्ड जो बनता है वो किसके थ्रू बनता है? ये दूध के थ्रू बनता है, मिल्क के थ्रू, ठीक है ना। मिल्क में एक क्या कहा, एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है। दूध में जब एक कोई सूक्ष्म जीव पाया जाता है, अगर दूध से दही को चेंज होना है, मतलब दूध से अगर दही को बनाना है तो उसके लिए किस चीज़ का जरूरत होता है? सूक्ष्म जीव का जरूरत होता है, जो दूध को दही में क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो वो सूक्ष्मजीव हमारे लिए क्या होते हैं? मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं, ठीक है ना। वो सूक्ष्मजीव हमारे लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए किसी न किसी सूक्ष्मजीव का यूज आता है। सो यहाँ पे और एक लाइन आप लोग देख सकते हैं, प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा। अल्कोहल बनाने में भी किसका यूज किया था? सूक्ष्मजीव का यूज किया था। समझ में आ गई बात? अल्कोहल। अब देखिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी किनका उपयोग किया था? आप लोग ध्यान से देखेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए भी कभी कभी किसका?
पर्यावरण को जो स्वच्छ किया जाता है, ठीक ना, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो पर्यावरण में प्रेजेंट सूक्ष्म जीव जो होते हैं, छोटे छोटे जो जीव सब जो होते हैं, वो उन चीज़ों को क्या करते हैं, अपने अंदर अपघटित कर लेते हैं, ठीक है ना। अपघटित होने का मतलब उन सारी की सारी चीज़ों को खत्म कर देते हैं, जिस कारण से पर्यावरण क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। सो पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए भी किनका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि। अब देखिए सब्जियों के छिलके, सब्जी का जो मेन होता है वो तो हम लोग खा लेते हैं, बट सब्जी के जो छिलके होते हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं अपने घरों के आसपास। अब कुछ दिनों के बाद जब आप लोग देखेंगे तो वो सब्जी के छिलके उस जगह पे नहीं रहते हैं, कुछ जैसे कि अलग अलग सूक्ष्म जीव खा लेते हैं, ठीक है ना, या फिर उनको अपघटित कर देते हैं। तो उन सभी का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। हानिरहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, अगर मान लीजिए कि उन सारे के सारे सब्जियों के छिलके को अगर आप लोग अपने घरों के आसपास फेंक देते होंगे और अगर वो अपघटित ना हो तो उससे क्या होंगे, बहुत हानिकारक पदार्थ बन सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकती है, अपने आसपास बीमारी फैल सकते हैं, ठीक है ना, बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। वही उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। जीवाणु का जो उपयोग क्या होता है वो मिट्टियों की, ठीक है ना, वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में किया जाता है जीवाणु का उपयोग, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जिससे नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। अब देखिए दही एवं ब्रेड का बनाना, जैसे कि आप लोग कभी सुने होंगे कि दही या ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो दही और ब्रेड के बनने में क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। कौन? जीवाणु दूध को किस में परिवर्तित कर देता है, दही में। दूध को जो परिवर्तित करता है दही में, वो सूक्ष्म जीव का नाम क्या होता है, जीवाणु होता है। वो सूक्ष्म जीव का नाम क्या होता है, जीवाणु। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीवाणु जो होता है, कौन, जीवाणु जो होता है उसका काम क्या होता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देना। क्या काम होता है उसको, दूध को किस में परिवर्तित कर देना, तो दूध को दही में परिवर्तित कर देना, ठीक है ना। तो जीवाणु का काम क्या होता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जो दूध को दही में परिवर्तित करता हो, तो आप लोग कैसे क्या बोलेंगे, जीवाणु वो एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध को किस में परिवर्तित कर देता है, दही में परिवर्तित कर देता है। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गई होगी, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि दही में अनेक, यहां से ध्यान देंगे आप लोग, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। देखिए क्या बोला जाए कि दही जो बनता है, ठीक ना, दही किन चीजों से बनता है, तो दही दूध की सहायता से बनता है, आप लोग को ये तो पता होगा। तो दही में अलग अलग प्रकार के, दही में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बट उसमें सबसे अधिक मात्रा में लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है। कौन से नाम का एक जीवाणु होता है, तो लैक्टोबैसिलस। कौन से नाम का एक जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है। कौन होता है, एक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जो दूध को किस में परिवर्तित कर देता है, दही में परिवर्तित कर देता है, और वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से आप लोग फिर से समझेंगे। आप लोग एक एक लाइन समझने की कोशिश करें। मैं अभी यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि दही में जो होते हैं अलग अलग टाइप के, मान लीजिए कि ये कोई एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में अलग अलग टाइप के क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। इस बर्तन में मान लीजिए कि दूध को रखा गया, ठीक है ना, दही बनने के लिए, तो इस बर्तन में अलग अलग टाइप के क्या पाए जा रहे हैं, जीवाणु पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अधिक मात्रा में अलग अलग टाइप के, जैसे कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के जीवाणु के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको कौन सा जीवाणु दिख रहा है, जो ब्लैक कलर में है। तो दही में एक ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनका नाम लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है ना। पाए तो बहुत सारे जाते हैं, बट लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो प्रमुख, मतलब कि अधिक मात्रा में दही में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें अधिक मात्रा में कौन सा कलर प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते होंगे, तो ब्लैक कलर इसमें अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। तो दही में जो है अलग अलग प्रकार के तो जीवाणु पाए जाते हैं, बट उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो दूध को किस में चेंज कर देता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि देखिए ये
अब कोई एक यहाँ पे जीवाणु था। अब आप लोग को पता होगा जो जीवाणु सब होता है, सूक्ष्म जीव जो होता है, वो एक से धीरे 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 बढ़ते रहता है, पर सेकंड वो ग्रो करता है, ठीक है ना। तो वो धीरे 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 क्या हो जाता है, पूरे के पूरे दूध में क्या होता है, फैल जाता है, जिस कारण से अलग अलग जगह क्या हो जाते हैं, पूरे का पूरा जीवाणु फैल जाता है और दही पूरा अच्छे तरीके से जम जाता है। सो जीवाणु पनीर देखिए, और ये किन किन चीज़ों में हेल्पफुल होता है, किन किन चीज़ों को बनाने में, तो जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जीवाणु का जो यूज किया जाता है, यूज क्या मतलब कि जीवाणु से जो हम लोग को सहायता मिलती है, वो किन किन चीज़ों से किन किन चीज़ों को बनाने में सहायता मिलती है, तो पनीर को बनाने में सहायता मिलती है, अचार को बनाने में सहायता मिलती है, और अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जीवाणु का क्या होता है, सहायता मिलती है, ठीक ना, जीवाणु से सहायता मिलती है। सो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, कि नेक्स्ट बोला जा रहा है रवा इडली। रवा मतलब कि सूजी से बनी हुई कोई चीज़ें, ठीक है ना, खाने वाली कोई चीज़ें। सूजी, रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है, संगठक दही है, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया क्रियाकलाप एक्टिविटी में, ठीक है ना, उस एक्टिविटी को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी तक में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक में आप लोगों ने देखा कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, उसके बाद क्या देखा कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, उसके बाद क्या देखा कि सूक्ष्म जीव पहली बात तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, उसके बाद सूक्ष्म जीव का हम लोगों से क्या रिलेशन है, ठीक है ना। और हम लोग कुछ भी जैसे कि कुछ अलग अलग टाइप के खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो उसमें सूक्ष्म जीव का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अभी तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, क्या ध्यान देना सूक्ष्म जीव का क्या यहाँ पे ध्यान देना, वाणिज्यिक उपयोग के बारे में। देखिए बड़े स्तर पर अल्कोहल, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा नेक्स्ट क्लास में, या फिर जब आप लोग थोड़ा सीनियर हो जाएंगे, तो उसमें आप लोग का ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आते हैं। कुछ केमिकल चीज़ें हैं जैसे कि अल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है ना। बड़े स्तर पर अल्कोहल, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अल्कोहल को बनाने में, या फिर वाइन में शराब को बनाने में, या फिर एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या क्या था, उपयोग किया जाता है। अब देखिए छोटा सा मात्रा बनाना तो उसके लिए नहीं, अब देखिए बहुत बड़ा सा मात्रा बनाना, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका उपयोग किया था, तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया था। कौन कौन सा चीज़ों बनाने में, तो अल्कोहल बनाने में, ठीक है ना, सॉरी अल्कोहल बनाने में इसका यूज किया था, ठीक है ना। दूसरा वाइन बनाने में क्या था है, तीसरा एसिटिक एसिड के निर्माण में किसका यूज किया था है, तो सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब कुछ प्राकृतिक तरीकों से भी अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग से तो किया ही जाता है, ठीक है ना। अब कुछ प्राकृतिक तरीकों से भी किसका उत्पादन किया जाता है, अल्कोहल, शराब एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो ये कुछ फिर से यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए, तो ये क्रियाकलाप आप लोगों के लिए ये आप लोग खुद से पढ़ें और खुद से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिंपल होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग में, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था, वाणिज्यिक उपयोग में किस तरीके से हो सकता है, सूक्ष्म जीव का वाणिज्य के लिए हम लोग इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फॉर्मेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी में आप लोग को दिखा करके बताया गया है, कुछ एक्टिविटी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी में बोला जा रहा है कि 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग का 3/4 भाग तक जल भरिए। कोई एक आधा लीटर का बीकर लीजिए, ठीक है ना, उसमें क्या करना है, 3/4 भाग, 500 ml का 3/4 भाग क्या करना है, जल को इसमें फिल करना है, जल भरना है। उसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच क्या डालना है, चीनी को डालना है। चीनी को डाल करके घोलना है। इसमें 1 चम्मच ईस्ट पाउडर,
ईस्ट पाउडर के बारे में यहाँ पे आप लोग को दिया गया, ठीक है। ईस्ट पाउडर क्या करना है, इसको ईस्ट पाउडर मिला दीजिए और इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। अब विलियन को सूंघ कर देखिए, मतलब कि ऐसा करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये बोलने का कोशिश कर रहा है। तो यह गंध अल्कोहल, जब वो पूरा का पूरा मिक्सअप कर लेंगे, ठीक है ना, एक बीकर में क्या करना है, आधा लीटर पानी लेना है, 500 ml क्या लेना है, सबसे पहले आप लोग को पानी लेना है, उसके बाद क्या करना है, 2 चम्मच चीनी मिलाना है, उसके बाद ईस्ट पाउडर को मिलाना है, उसके बाद उष्ण वाले जगह पे, ठीक है ना, वहाँ पे जिस जगह पे थोड़ा क्या हो, गर्मी हो, उस जगह पे रख देना। उसके बाद उसको 3 से 4 घंटों के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर देखना है कि उसका स्मेलिंग कैसा होता है, ठीक है ना, उसका गंध कैसा होता है। तो यह गंध क्या है, अल्कोहल का गंध होगा। कैसा गंध होगा, अल्कोहल जैसा स्मेल करेगा, उसी तरीके का इसका भी स्मेल होगा। जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना, जो चीनी का उसमें हम लोग क्या करें, चीनी का भी मिक्सअप किए हैं, सो जब उसमें परिवर्तित हो जा रहा है तो उस तरीके की गंध की प्राप्ति होती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती, किण्वन कहलाती है। देखिए, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती, किण्वन कहलाती है, अथवा फॉर्मेशन कहलाता है, फॉर्मेटेशन कहलाता है। तो ये कुछ सिंपल सा चीज़ें थी, ठीक है ना, जो आप लोगों को क्रियाकलाप के थ्रू समझ सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। आप लोग ध्यान दें कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट कुछ है, ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे कि ये जीके का भी ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये बन जाता है कि लुई पास्चर ने, सबसे पहली बात यहाँ पे ये बनता है क्वेश्चन आप लोग का कि किण्वन का खोज किसने किया था। ये किण्वन जो है, इस किण्वन का डिस्कवर, ठीक है ना, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने। किसने किया था, लुई पास्चर ने, ठीक है। तो लुई पास्चर ने किसका खोज किया था, किण्वन का खोज किया था। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब किया था। सबसे पहली बात तो किण्वन का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने। कब किया था, तो 1857 ईस्वी में। कब किया था, 1857 ईस्वी में। तो आप लोग को यहाँ पर से 2 चीज़ सीखने को मिली। पहली बात तो किण्वन किस तरीके से बनता है, ठीक है ना, किसके परिवर्तन के थ्रू। जब चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन होता है तो क्या बनता है, कोई चीनी है, ठीक है ना, जब ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है, अल्कोहल में जब ये चेंज हो जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस किण्वन कहलाता है। समझ में आ गई बात, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और इस किण्वन का खोज किसने किया था, तो इस किण्वन का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने। किसने किया था, लुई पास्चर ने। और कब किया था, तो 1857 ईस्वी में। कब किया था, 1857 ईस्वी में। समझ में आ गई बात आप लोगों को। ये था सूक्ष्म जीवों के क्या, कौन सा, यहाँ पे अभी आप लोगों को मैं क्या बता रहा था, सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग क्या क्या है, क्या बताया था, सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, मतलब कि सूक्ष्म जीवों का औषधि बनाने में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उपयोग है, किसमें, सूक्ष्म जीवों का औषधि बनाने में। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं, क्या बोला जा रहा है, जब, ध्यान देंगे कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेंसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। पेंसिलिन का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। ये पेंसिलिन एक मेडिसिन है, क्या है, एक मेडिसिन है पेंसिलिन। तो जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है, पेंसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, फिर से ध्यान देंगे कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो पेंसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, या फिर किसी भी दर्द को मिटाने के लिए, ठीक है ना, दर्द हटाने के लिए प्रतिजैविक की गोली देते हैं या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। इन औषधियों का जो स्रोत है जिसके थ्रू हम लोग प्राप्त करते हैं, वो किसके थ्रू प्राप्त करते हैं, तो सूक्ष्म जीव के थ्रू ही प्राप्त करते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। अब देखिए, इन सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो कुछ भी दवाई मेडिसिन बनी हो, देखिए ये कुछ सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना, जिसका जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, जो हम लोग के लिए यूज़फुल होता है, जो सूक्ष्म जीव, ये कोई सूक्ष्म जीव है। इसकी सहायता से हम लोगों ने क्या बनाया, कोई एक टैबलेट बनाया या फिर कोई पेंसिलिन इंजेक्शन के जिसके थ्रू दिया जाता है। तो कोई एक टैबलेट बनाया, ठीक है, उस टैबलेट को क्या किया गया, जो मरीज है उसको दे दिए। कौन दिए, तो डॉक्टर जी ने। जब कोई डॉक्टर, जैसे कि ये मान लीजिए कोई एक डॉक्टर जी हैं, ठीक है, और ये कोई एक मरीज है जो बहुत सैड है, और इसको क्या कर दिए कि कोई पेंसिलिन का दवा इंजेक्शन दे दिए या फिर कोई एक टैबलेट दे दिए, कैप्सूल दे दिए। तो
ये जो मरीज है जब ये कैप्सूल को खाएगा तो वो जो कैप्सूल बना वो किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ, सूक्ष्म जीव की सहायता से मिलकर के बना हुआ। बट इसके शरीर में जो ये मरीज के शरीर में जो सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है, ये सूक्ष्म जीव से मिलकर के जो कुछ मेडिसिन बना है, ठीक है ना, जब वो खाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर में जो उत्पन्न सूक्ष्म जीव वो क्या हो जाता है, मर जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, नष्ट कर देती है, अथवा उनकी वृद्धि को भी रोक देती है। और इसके शरीर में जितने भी सारे, इस बीमार व्यक्ति के शरीर में जितने भी सारे सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होंगे, उस सूक्ष्म जीव को क्या कर देता है, वो मार भी देता है। समझ में आ गई बात आप लोग को यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। इस प्रकार की औषधि को क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। इस प्रकार की औषधि को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक का तो नाम आप लोग सुनेंगे। तो इस प्रकार का जो दवाई बनता है, ठीक है ना, औषधि जो बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक समझेंगे। आजकल जो है आधुनिक युग में क्या किया जा रहा है, जीवाणु या फिर कवक की सहायता से अनेक प्रकार के अलग अलग तरह के क्या किन चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है, तो औषधियों का उत्पादन किया जाता है। अलग अलग तरीकों के एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। उस एग्जाम्पल में मैं अंडरलाइन करूँगा तो आप लोग ध्यान देंगे उस एग्जाम्पल पे। वो एग्जाम्पल कौन कौन सा है, सबसे फर्स्ट कौन आता है आप लोग का, 1 मिनट पहले मैं अंडरलाइन कर दूं। तो देखिए यहाँ पर से कुछ एग्जाम्पल है। सबसे फर्स्ट आता है आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है, एंटीबायोटिक है। दूसरा क्या, टेट्रासाइक्लिन, ये भी क्या, एंटीबायोटिक है। और थर्ड क्या आता है, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या, एंटीबायोटिक है। तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में मैं आप लोगों को दिखाया था। कौन कौन सा एग्जाम्पल बताया, सबसे पहले तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बताया, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन भी क्या, एंटीबायोटिक है। और एरिथ्रोमाइसिन भी क्या, एंटीबायोटिक है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक है जिसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, जीवाणु या फिर कवक की सहायता से बनाया जाता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। ये सब जो कुछ मेडिसिन है सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। बस वही बोला जा रहा है, किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाता है। क्या बोला जाए, किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव, मतलब कि वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए सही है, उन सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करने के बाद इस एंटीबायोटिक का क्या कहता है, उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों के चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। मतलब कि जब ये एंटीबायोटिक तैयार हो जाता है तो उसके बाद इन एंटीबायोटिकों का उपयोग, इन एंटीबायोटिक का जो उपयोग किया जाता है अलग अलग तरह के चिकित्सा में कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? देखिए यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे दिए गए आप लोग के लिए। चलिए पहले मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। क्या बोला जा रहा है कि सन 1929 में, ध्यान देंगे आप लोग, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। फिर से आप लोग ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो पेनिसिलिन किस तरीके से बनाया गया, पेनिसिलिन का भी मैं आप लोग को सबसे फर्स्ट में बताया था ना कि पेनिसिलिन का किस इंजेक्शन में यूज आता है, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन किस तरीके से बनाया था और पेनिसिलिन को किसने बनाया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कब, तो 1929 ईस्वी में। सो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग क्या होता है, और सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल होता है, और हम लोगों के खाने पीने में, ठीक ना, कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों को क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को यहाँ तक आई होप समझ में क्लियरली आ गया होगा, ठीक है ना। सो आज मैं जहाँ तक आप लोग को पढ़ाया हूँ वहाँ तक आप लोग अच्छे से क्या करना है, आप लोगों को रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। और इनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन इसके पीछे दिए गए होंगे, इस चैप्टर के पीछे दिए गए होंगे, सॉरी पीछे नहीं आगे दिए गए होंगे, तो उस क्वेश्चन अगर आप लोग को सॉल्व हो रहा होगा तो आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।